गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि करियर को सक्सेसफुल बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है एक अच्छी सी जॉब। लेकिन बेरोज़गारी के इस आलम में एक अच्छी जॉब पाना बेहद मुश्किल काम हो गया है। भारत जैसे देश में जहां औसतन एक जॉब के लिए 1000 से ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं, तो कह सकते हैं कि यहाँ पर जॉब पाना पहले के मुकाबले ज़्यादा मुश्किल काम हो गया है। एक अच्छी जॉब पाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है इंटरव्यू। देखिए, अगर आपके पास डिग्री है लेकिन आपके पास इंटरव्यू में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं आप, तो आपको जॉब मिलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। दरअसल इंटरव्यू का मतलब यही होता है कि आप और उससे अपने आप को कैसे अलग करते हो। तो इसीलिए आज हम यहाँ पर आपको जॉब इंटरव्यू से संबंधित 10 सामान्य सवालों के बारे में बताने जा रहे हैं जो लगभग सभी इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो आइए जानते हैं उन 10 सवालों के बारे में जो जॉब इंटरव्यू में अक्सर पूछे जाते हैं। यहाँ पर 10 सवाल आपको दिए गए हैं। सबसे पहले एक करके इनको पढ़ते हैं। पहला प्रश्न जो आपसे पूछा जाएगा, अपने बारे में बताइए। देखिए, अधिकतर जॉब इंटरव्यू में यही पहला सवाल तय करता है कि आपको ये जॉब मिलेगी या नहीं। लगभग सभी जॉब इंटरव्यू का सबसे पहला सवाल यही होता है कि अपने बारे में बताइए। यहाँ पर आपको अपने बारे में एक संक्षिप्त विवरण देना है। आपको यहाँ पर अपनी एजुकेशन और डिग्री के साथ ही अपनी उपलब्धि के बारे में भी बात करनी है। अपनी डिग्री के अलावा आपने अगर कोई कोर्स किया है तो उसके बारे में भी आप बात कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इस बात का ध्यान रहे कि आप कम शब्दों में ज़्यादा उपयोगी बातें ही बताएं। और साथ ही यह भी ध्यान रखें कि आप खुद की प्रशंसा करने से भी बचें। जॉब इंटरव्यू में दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, आप इस कंपनी में काम क्यों करना चाहते हैं। देखिए, इस सवाल का सीधा सा मतलब यही है कि नियोक्ता यानी कि जो आपका इंटरव्यू ले रहा है आपसे पूछना चाहता है कि आप हमारे लिए या इस कंपनी के लिए कैसे फ़ायदेमंद हैं। तो इस सवाल का जवाब देते समय आप कंपनी के बारे में की गई अपनी रिसर्च के बारे में बताएंगे, जिससे उन्हें कंपनी को लेकर अपने विचार और झुकाव जो आपके हैं वो पता चले। इसके अलावा सबसे ज़रूरी बात ये भी बताना है कि आपके योगदान से कंपनी को क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तीसरा सवाल जो आपसे पूछा जा सकता है कि पिछली नौकरी क्यों छोड़ना चाहते हैं। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है और इसके बिना कोई जॉब इंटरव्यू पूरा भी नहीं होता है। इस सवाल का जवाब देते समय आपके पास कोई सॉलिड रीज़न होना चाहिए कि आप अपनी पिछली जॉब क्यों छोड़ना चाहते हैं। तो इस सवाल का जवाब देते समय आप कभी भी अपनी पिछली कंपनी के बारे में कोई भी कमी या बुराई की बात नहीं करेंगे, क्योंकि इस सवाल से जो आपका इंटरव्यूअर है, जो नियोक्ता है, वह यह जानना चाहता है कि कहीं आपको अपनी पिछले कंपनी से कोई समस्या तो नहीं है। इसके अलावा आपसे यह जानने की कोशिश भी की जा सकती है कि दूसरों को लेकर आपकी सोच और स्वभाव कैसा है। तो यहाँ पर आप ये ध्यान रखें कि आप अपनी योग्यता या अपनी आगे बढ़ने की उम्मीद को ध्यान में रखते हुए इस बारे में बात कर सकते हैं कि मैं थोड़ा आगे बढ़ना चाहता था तो मैंने वहाँ से वो नौकरी छोड़ दी। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा जा सकता है, अपनी विशेष योग्यताओं के बारे में बताइए। तो इस सवाल से नियोक्ता ये जानना चाहते हैं कि आपकी योग्यता किस क्षेत्र में है और आपकी रुचि सबसे ज़्यादा किस काम में है। तो इस सवाल का जवाब देने के लिए आपने अगर पहले से कंपनी के बारे में जानकारी हासिल की है, जिसमें कि आप इंटरव्यू देने जा रहे हो या दे रहे हो, उसके बारे में अगर आपने जानकारी हासिल की है तो आप उससे अपने आप को रिलेट करते हुए जवाब दे सकते हैं। और इसी के साथ आप यहाँ पर अपने लक्ष्यों योग्यता के बारे में बात कर सकते हैं और उनका जवाब दे सकते हैं। पांचवा प्रश्न जो आपसे पूछा जा सकता है, अपनी सबसे बड़ी कमजोरी के बारे में बात बताइए। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी यानी कि आपकी वीक पॉइंट कौन सा है। देखिए, दुनिया में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है और ना ही कोई इंसान परफेक्ट होता है। कोई ना कोई कमी उसमें अवश्य होती है। तो इसीलिए अपनी कमियों को छिपाएं नहीं, बल्कि सामने वाले को बताएं।
लेकिन ये ध्यान रहे कि आपकी उस कमी के पीछे का जो उद्देश्य यानी कि उसका जो कंक्लूजन निकल रहा है वो किसी न किसी रूप में सकारात्मक हो। जैसे आप ये बता सकते हैं कि आप काम को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं, इसीलिए आप काम को धीरे धीरे करते हैं ताकि उसमें कोई गलती ना हो। तो यहाँ पर आपकी वीकनेस हो जाएगी कि आप काम को धीरे धीरे करते हैं, लेकिन उसके पीछे का जो ऑब्जेक्ट आपका है वो है कि आपके काम में गलती ना नहीं हो, इसलिए आप काम धीरे धीरे करते हैं। या फिर आप ये कह सकते हैं कि आप जल्दी से किसी पर भरोसा नहीं करते क्योंकि आपको लगता है कि आप वो काम उससे ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी कमी होगी कि आप बिलीव नहीं कर रहे हैं किसी दूसरे पर, लेकिन उसके पीछे का जो आपका उद्देश्य है वो पॉजिटिव है कि आप उस काम को और भी बेहतर करने की इच्छा रखते हैं, तो अपने आप से करते हो। तो इस तरह की आपकी कोई कमी आपको इस तरह से बतानी पड़ेगी। इंटरव्यू का छठा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इस जॉब को लेकर आपकी क्या उम्मीदें हैं। देखिए, इस सवाल से नियोक्ता ये जानना चाहता है कि कंपनी को लेकर आपके क्या लक्ष्य हैं। तो यहाँ पर आप अपने पर्सनल गोल के बारे में बात कर सकते हैं, अपने किसी व्यक्तिगत लक्ष्य के बारे में बात कर सकते हैं, या फिर आप ये बता सकते हैं कि कंपनी किस तरह से आपके सपनों को पूरा कर सकती है। क्योंकि आप पिछली जॉब छोड़कर इस जॉब में आए हैं या इसी जॉब के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हैं, तो कुछ न कुछ आपका उद्देश्य जरूर इससे संबंधित रहा होगा। सातवां प्रश्न जो आपसे पूछा जा सकता है, आपका सबसे मजबूत पक्ष क्या है। देखिए, वैसे तो अधिकतर लोग इसका एक रटाया जवाब देते हैं कि वो मेहनती हैं, सकारात्मक सोच रखते हैं या ऐसी कुछ और। लेकिन आपको यहाँ पर क्या करना है, थोड़ा सा अलग तरह का जवाब देना है। आपको अपनी काम करने की क्षमताओं के बारे में बताना है। आपको समस्या को सुलझाने की जो आप में स्किल है उसके बारे में बात करनी है। आपको अपने डिसीजन लेने की जो कैपेबिलिटी आप में है आपको उसके बारे में बात करनी है। आपको अपनी प्रोफेशनल जो एक्सपीरियंस आपका उसके बारे में बात करनी है। आपको अपनी लीडरशिप स्किल्स के बारे में बात करनी है, या आप इनमें से भी एक दो चीज़ों के बारे में बात कर सकते हो। सभी के बारे में बात करना ज़रूरी नहीं है, दो चीज़ों को आप इसमें से लेकर के उसके बारे में आप बात कर सकते हो, उसका कोई एग्जाम्पल प्रस्तुत करके आप बता सकते हो। आठवां प्रश्न जो आपसे पूछा जा सकता है, कितने साल का अनुभव है। यहाँ पर आपसे जिस पद के लिए आप जॉब इंटरव्यू दे रहे हैं उस पद से संबंधित या उसके आगे पीछे से संबंधित जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा है पिछले सालों का, वो पूछा जा रहा है आपसे। तो अगर कोई अनुभव नहीं है और आप फ्रेशर हैं, तो आप उस काम से संबंधित जो आपका इंटर्नशिप या ट्रेनिंग या असाइनमेंट हुआ होगा, आप उसके बारे में बात कर सकते हैं। और अगर आपके पास पिछला कोई अनुभव है तो आप वहाँ पर उसके बारे में बात कर सकते हैं। नवा प्रश्न जो आपसे पूछा जा सकता है कि कितनी सैलरी की अपेक्षा है आपको। देखिए, इस सवाल का मतलब ये नहीं है कि आप जितनी चाहें सैलरी वहाँ पर बता दें। इस सवाल का जवाब की तैयारी आपको पहले से करनी है, यानी कि आपको मार्केट में रिसर्च करनी है कि आप जिस पद के लिए जॉब इंटरव्यू देने जा रहे हैं उस पद के लिए फ्रेशर और एक्सपीरियंस को कितनी सैलरी दी जा रही है। या इसके अलावा आप उसी पद के किसी पुराने व्यक्ति से बात करके भी अपना ये जवाब तैयार कर सकते हैं। ध्यान दें कि कोई निश्चित रकम की बात आप ना करें। आप अपनी पिछली इनकम के बारे में बता सकते हैं, तो ये अंडरस्टूड हो जाएगा कि आपको उससे ज़्यादा ही सैलरी यहाँ पर आप चाहते हैं। 10वां और सबसे अंतिम प्रश्न जो आपसे पूछा जा सकता है कि कंपनी या जॉब के बारे में आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। देखिए, जब इंटरव्यू आपका लगभग समाप्त हो जाता है तो सबसे आखिरी सवाल आपका यही पूछा जाता है कि आपको अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, जॉब को लेकर या कंपनी को लेकर के। तो इस सवाल का जवाब देने के लिए आप नियोक्ता के उस पद के बारे में पूछ सकते हैं जिस पद के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हैं। जैसे कि आपकी ड्यूटीज़ क्या रहेंगी, आपका जॉब टाइमिंग क्या है, आपकी छुट्टियों का, आपके कंपनी में छुट्टियों का क्या प्रावधान है, और रहने का, रिकमेंडेशन का, जो भी है आपका, ये सब चीज़ें आप अपनी क्लियर वहाँ पर कर सकते हैं। बहुत सामान्य से प्रश्न होने चाहिए। तो बच्चों, ये वो 10 सवाल हैं जो अक्सर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, और अगर आप इनको पढ़ोगे, इनको तैयार करोगे, तो निश्चित ही आप अपनी जॉब इंटरव्यू के लिए अपने आप को रेडी कर सकते हो, और आप निश्चित ही फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपने इन सभी प्रश्नों का सामना भी कर सकते हो। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।